अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल ख़ान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से, वो है फाइलिंग सेकंड सूट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। एक केस हम फाइल करते हैं, उसके बाद वो केस हम विड्रा कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा केस क्या फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये हमारा आज का लीगल लेक्चर है। देखिए, आर्डर है 23 सीपीसी का, वो ये डील करता है सिविल मैटर की। अगर हम बात कर रहे हैं, जो हम सिविल भी देखेंगे और फैमिली में देखेंगे कि एक केस हमने फाइल किया, दूसरा वो हम विड्रा कर लेते हैं, फिर दूसरा फाइल करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा हो पॉसिबल है। जैसा कि सिविल में आर्डर 23 है, उसमें ये कहा गया है कि विड्रॉल दो किस्म की है। अगर हम केस विड्रा करते हैं तो हम एप्लीकेशन देते हैं, या तो हम एप्लीकेशन ये देते हैं विद परमिशन टू फाइल ए फ्रेश सूट या विदाउट परमिशन। हम या तो इजाज़त लेने के लिए सूट विड्रा करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि हमें कोर्ट इजाज़त दे कि इस सूट को कोई डिफेक्ट रह गया है, कोई इस तरह का कोई ऐसा मैटर है कि जो उसका विड्रा करना ज़रूरी है, तो हम उसमें एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमें कोर्ट इजाज़त दे ये केस हम विड्रा कर सकें, लेकिन इसके साथ साथ कोर्ट हमें ये भी परमिशन दे कि हम दोबारा केस फाइल कर सकें। एक तो ये सूरत होगी। दूसरी सूरत ये है कि हम केस फाइल करते हैं विदाउट परमिशन की। हमारा जो मकसद है वो हल हो गया, या कोई और रीज़न भी हो सकती है जिसकी वजह से हम केस विड्रा करना चाहते हैं, तो विदाउट परमिशन वो भी हम आर्डर 23 के तहत हम वो कर सकते हैं। सूट को, सिविल केस को हम विड्रा कर सकते हैं। जब केस नॉर्मल उसमें कोई डिफेक्ट होता है या कोई दूसरी ग्राउंड्स उस टाइम आ जाती है, या कोई क्लेम कम पड़ जाता है, क्लेम ज़्यादा करना होता है, तो इसलिए हम कोर्ट की इजाज़त से वापस ले लेते हैं, या कोर्ट की इजाज़त के बगैर भी वापस ले सकते हैं। और इस पर सब रूल 2 के तहत कोर्ट हम पे जुर्माना भी कर सकती है कि आपने कोर्ट का ये टाइम वेस्ट किया, आपको फाइन क्यों ना किया जाए। यानी कंडीशनली भी विड्रा हो सकता है और अनकंडीशनली भी विड्रा हो सकता है। फार्मर डिफेंडेंट, उसमें अगर हम देखते हैं कि एक हम कोई फार्मर, एक हम फेल हो जाते हैं कोई टाइटल रेफर करने में, तो उस सूरत में हम केस को विड्रा कर लेते हैं। उसकी रूलिंग भी है 1994 CLC पेज 14 है। इसके अलावा अब अगर सूट डिक्लेरेशन है रेस्टेड ऑन एग्रीमेंट टू सेल है, वो अगर हम वो करना चाहते हैं, फार्मर उसमें कोर्ट में कोई डिफेक्ट आ जाता है, किसी केस में हमारा कोई डिफेक्ट है, यानी टाइटल का डिफेक्ट भी हो सकता है या फिर एग्रीमेंट टू सेल का भी डिफेक्ट हो सकता है, उसके लिए रूल है 1991 MLD पेज 859। उसमें हम फिर कोर्ट से इजाज़त लेते हैं कि आप दोबारा केस फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने कोई केस फाइल के खाली इम्प्रीहेंशन पर केस फाइल किया, हमारा केस नहीं बनता, तो उस सूरत में भी है हमारा 1991 CLC पेज 304 है, नोट है पेज 231 पे। और इसके अलावा उस केस में हमने प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन गलत लिख दी है, तो इसलिए ज़रूरी हो गया कि हमें केस को विड्रा करना है, और उसके लिए भी रूल है CLC 304 1991 का है, और ये है नोट है पेज 231। अब इसी तरीके से जो फार्मर एक डिफेक्ट ये भी होता है कि इनकरेक्ट हमने उसकी वैल्यू, जुडिशल वैल्यू उसकी काउंट की, तो इस बेस पर हम केस विड्रा कर सकते हैं। 1992 MLD पेज 1301 है। और इसके अलावा फार्मर डिफेक्ट ये भी हो सकता है कि उसमें एवरमेंट जो होता है वो गलत लिखे गए हैं केस के अंदर, तो वो भी उस सूरत में भी हम केस को विड्रा कर सकते हैं। 1969 है लाहौर पेज 531 है PLD की। और इसके अलावा ऑब्जेक्शन, अगर मेंटेनेबिलिटी पर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है कि आपका केस मेंटेनेबल नहीं है, तो उस बेस पर हम भी केस को विड्रा कर लेते हैं, ताकि दोबारा वो जो है जो डिफेक्ट दूर करके दोबारा फाइल किया जा सकता है। उसके लिए 1970 SEMR पेज है 233। और इसके अलावा कोई लीगली तौर पर डिफेक्ट केस में हो जाता है, तो उस सूरत में भी हम केस विड्रा कर लेते हैं। 1965 सुप्रीम कोर्ट पेज 634 है। ये फैमिली केस, अगर कोई फार्मर डिफेक्ट आ जाता है तो हम कोर्ट से एप्लीकेशन देते हैं आर्डर 23 के तहत हमें केस को विड्रा करने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम उसमें जो डिफेक्ट है वो दूर किया जा सके। डिफेक्ट में जैसा मैंने बताया, टाइटल का डिफेक्ट हो जाता है, डिक्लेरेशन का टेस्ट हो सकता है, उसके लिए ओनली से अप्रीहेंशन थी, या फिर हमने इनकरेक्ट जुडिशल वैल्यू लिखी, या फिर प्रॉपर्टी की सही तरीके से डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, एवरमेंट सही नहीं थे, या फिर मेंटेनेबिलिटी को ऑब्जेक्शन। तो ये मुख्तलिफ किस्म के डिफेक्ट
फैमिली सूट हमने केस फाइल किया फैमिली कोर्ट में, वो हम विड्रा करना चाहते हैं और सेकंड दूसरा केस फाइल करना चाहते हैं। तो उसके लिए देखिए ये है कि फैमिली सूट जो है मिसाल के तौर पर खुला है, डिवोर्स है, और इसके अलावा रिकवरी ऑफ डावर आर्टिकल है, इसके अलावा बच्चों का है। तो इसमें ये कहा गया कि इसमें आप केस फाइल कर सकते हैं, रेस जुडिकेटा एर नहीं होगा। सिविल में तो ये होता है अगर एक दफ़ा हमने केस फाइल कर दिया तो दोबारा हमें केस फाइल नहीं कर सकते अंटिल हमें कोर्ट परमिशन नहीं दे, जबकि क्योंकि काज ऑफ एक्शन एक होता है, बार बार नहीं होता सिविल केस में। जबकि फैमिली सूट की अगर बात करते हैं, फैमिली सूट में काज ऑफ एक्शन चेंज हो सकता है, अभी कुछ था, अभी बाद में चेंज हो सकता है। हमने केस विड्रा किया, दोबारा फाइल कर सकते हैं, तीसरी दफ़ा कर सकते हैं, चौथी दफ़ा कर सकते हैं। इसमें कोई किसी भी किस्म की कोई रेस जुडिकेटा फैमिली मैटर में, खासकर खुला के मैटर में, खासकर तलाक के मैटर में, बच्चों के बारे में, क्योंकि ये रोज़ बरोज़ इसकी काज ऑफ एक्शन चेंज होती रहती है। पहले कुछ रीज़न थी खुला की, तलाक की, अब उसमें चेंज हो गई, नए राउंड आ गए। इसी तरह के बच्चों की वेलफेयर के बारे में, बच्चों की एज के बारे में है, तो उस सूरत में उसके कस्टडी के हवाले से तो उसमें भी चेंज हो सकते हैं काज ऑफ एक्शन। तो जब काज ऑफ एक्शन चेंज हो जाए तो हम याद रखें केस एक हम विड्रा करके दूसरा भी फाइल कर सकते हैं। हाँ, अगर ये सामान का केस है उसमें रेस जुडिकेटा ऐड होगा, एक दफ़ा हमने केस फाइल किया, वो डिसमिस हो गया या फिर उसमें टाइम बार्ड हो गया, तो उस सूरत में केस दोबारा रिकवरी ऑफ आर्टिकल नहीं हो सकती। बाकी जितने भी फैमिली केस मैटर हैं वो दोबारा हम फाइल कर सकते हैं, उसका काज ऑफ एक्शन न्यू चूंकि बन जाता है, इसलिए नया केस फाइल किया जा सकता है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि फाइलिंग सेकंड सूट आफ्टर विड्रॉल ऑफ द फर्स्ट। पहला केस को विड्रा करते हैं, दूसरा क्या हम फाइल कर सकते हैं, किस तरीके से। ये था आज का लीगल लेक्चर। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखेगा। फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।